ओम शांति अव्यक्ति परिवार, वेलकम। आपका ओम मंडली में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक्स, धन्यवाद। अव्यक्ति परिवार, all those who need translation in English, please switch to your translation system because this session will be in Hindi. तैयार दीदी? तो ये आज हमारा तीसरा दिन होगा ओम मंडली का। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। लास्ट हमने बात की 1951 से 1957 के दौरान की बात, जिसमें आपने बताया कि शुरू में बहनें आती थी आपके घर, नाना के घर, और तभी आपने उनको देखा, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया वहाँ। फिर धीरे धीरे आपने दिल्ली में जहाँ पर सेंटर थे वहाँ शायद आप गए होंगे, आपको जिसके बारे में इतना याद नहीं है। और फिर धीरे धीरे आपका पत्र व्यवहार भी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ शायद वो भी आपको याद नहीं है, पर शुरू हुआ। और मम्मा से भी मिलना हुआ, वो भी कब पहली मीटिंग थी वो साल याद नहीं है, पर इन बिटवीन 51 to 57, राइट। और बाबा से भी मिलना हुआ जब वो रजौरी गार्डन में। अगर मुझे पता होता कि आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो मैं उस समय से डेट्स लिखती रहती थी, क्योंकि पता था कि अव्यक्ति परिवार में अगर मैं उस समय पैदा हुई होती तो जरूर बताती। चलो अभी तो ड्रामा जितना याद रहे आएगा वो सुनाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, जो भी याद है वही हम जानना चाहते हैं। तो अबाउटली हम जान गए कि इन बिटवीन ये सब हुआ। और आपने ये भी बताया कि पत्र व्यवहार के दौरान आपने बाबा से पूछा कि कैसे आपके बच्चे बन सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि रोज़ स्टडी करने से। तो फिर आपने सेंटर पर रेगुलरली स्टडी करना शुरू किया। तो वो साल कौन सी थी? 56 समथिंग, 56, 57? 56। और उससे पहले आपने बाबा से ऑलरेडी मिल चुके थे? 2 बार। 2 बार? तो पहली बार आप रजौरी गार्डन में मिले, दूसरी बार भी। दूसरी बार? तो दूसरी बार का अनुभव रजौरी में। हाँ, तो पहली बार का अनुभव आपने लास्ट टाइम सुनाया, और दूसरी बार का अनुभव? एक बाबा जब आते थे ना तो कम से कम सवेरे मुरली में 2-3 हज़ार तो होते ही थे दिल्ली में। इसका मतलब जहाँ भी बाबा रहे, इतना बड़ा लॉन हो, टेंट लगे या हॉल, तो इतने बड़े होते नहीं। तो एक मिलिट्री में मेजर थे। पर दीदी ये तो आप प्रॉपरली बीके बनने के बाद हुआ ना? ये तो क्या ये जो मिलिट्री का प्रॉपरली बीके तो थे। आई मीन मतलब रोज स्टडी करने वाली बात तो फिर पहले होनी चाहिए ना इससे। हाँ, नहीं तो आप पूछ रहे हैं बाबा से जब दूसरी बार मिले उसका अनुभव पूछ रहे हैं ना, तो हाँ, वही पर मैं अभी बता थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। अभी तो आपकी जो दूसरी मीटिंग थी ना, आई थिंक वो थोड़ा बाद में थी, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, क्योंकि उससे पहले आप मधुबन भी जाके आए ना दीदी? उससे पहले आप मधुबन भी जाके आए थे ना? नहीं, दूसरी बार मिले उससे पहले? नहीं, वो तो बाद में, मधुबन तो बहुत लेट गए। अच्छा, वो बाद में बहुत लेट। और इन बिटवीन मम्मा को भी 2-3 बार मिले होंगे आप? दिल्ली में ही मिले? मम्मा तो ज़्यादा मिले। तो आपने जो ये पत्र की जो बात की कि आपकी बेटी कैसे बन सकते हैं, वो तो 50s में अर्ली, राइट, नॉट इन 56, 57। मतलब जब शुरू शुरू में जब आपको बताया गया कि बाबा है, पहाड़ी पर है, कोई है, तब की बात है, राइट? तो वो तो उसके बाद आपने स्टडी शुरू कर दी थी ना, उसका मतलब। या। तो वो आपने कहा कि आपके घर के पास वाला सेंटर तो 56 में खुला,
56 57 में। तो आप कहाँ जाते थे फिर स्टडी करने के लिए? जाते थे ना, करोल बाग जाते थे, रजौरी जाते थे, कभी तो कभी दूर दूर जाते जब थे आप? बाबा आए या कोई कुछ त्योहार हुआ तब जाते हैं। ओके, तो अभी जैसे आप यहाँ भी लोग ऐसे ही करते हैं, अच्छा, जब त्योहार होता है तो 3 गुना ज्यादा आ जाते हैं ना, ऐसे ही हम भी उस समय तो ऐसे फिर ही उतना दूर आप रोज जाते थे दीदी? नहीं नहीं, रोज नहीं। हाँ, बाबा जब आते थे तो रोज सवेरे 3 बजे निकल जाते थे। अच्छा, तो ये जो स्टडी रोज करने की बात तो फिर ज़्यादा तो बाद में ही अप्लाई हुई होगी ना? तो पहली बार जब आप मिले थे तो काफ़ी नए थे, मतलब आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं पता था? ही नहीं था पता ज्यादा। ही नहीं था। पर अभी दोबारा जब मिल रहे हैं तो आप काफ़ी स्टडी भी कर रहे हैं, आप पी के बन हेल्प चुके हैं। हेल्प ही करते थे। हाँ, अभी सुनाइए। तो ये मेजर वर्मा थे, उनका बहुत बड़ा बंगलो तो था ही, लेकिन लॉन्स लॉन्स बहुत बड़े बड़े थे। तो वहाँ पर टेंट लगाए हुए थे, सवेरे बसेस आती थी और बोली सब सुनते थे बाबा। तो बाबा ने कई बार मुरली के बाद मेरे को, कई और भी कन्याएं थी, बच्ची सामने आओ 5 मिनट में सारी मुरली का सार सुनाओ। तो हम लोग शुरू में एकाग्रता कहो, मुरली से प्यार कहो, सारी मुरली सुनने के बाद हम सार में बता सकते थे सब टोटली। और तो हम आते थे सामने 5 मिनट। फिर क्या होता है कि देखो, जो सीखना होता है वो सिर्फ जो बोलते हैं बाबा उनसे नहीं। तो सारी सभा के बीच में एक माता शुरू खड़ी हो गई, उसको बहुत गुस्सा था किसी बात का, तो वहाँ से चिल्लाने लगी बहुत दूर से। तो सभी लोग उसको भाई थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा दूर ले जाएं। बाबा कहते हैं बच्ची को मेरे पास बुलाओ, बच्ची को नज़दीक भेजो। तो बाबा ने उसको बुलाया। बाबा ने कहा बच्ची क्या तकलीफ है, क्योंकि कई बार जो लोग बोल रहे हैं वो आपके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी तकलीफ है उनको। नहीं, जैसे कोई वॉमिट करता है तो उसमें हमारी तो गलती नहीं ना। तो ऐसे ही कई लोग बोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, लगता है भाई मतलब क्या है। तो हमें कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर में जो संघर्ष चल रहा है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, या अथॉरिटी जो जिनको मिली है उनको नहीं मान रहे, कोई ना कोई अंदर में उनको प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो कर रहे हैं, उसके कारण बोल रहे हैं। तो बाबा क्या पूछता है, बच्ची कोई तकलीफ है क्या, तो मेरे से बात करो। अभी कोई इतना बोले और आप उसको पास में बुला के बोलो बोलो, तो मेरे को ये अच्छा लगा कि बाबा ने, कि क्या उसके अंदर दुख क्या है, उसको जो इतना क्रोध आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो बाबा ने फिर कहा बच्ची बैठो, इधर पास में बैठो। फिर बाबा ने उसको बाद में कमरे में बुला के पूछा बच्ची ठीक तो हो ना। तो उसको बहुत हैरानी हुई कि मैं इस तरह से बात कर रही हूँ और बाबा अभी भी पूछ रहा है कि बच्ची ठीक है कि नहीं। मेरा अपना भी अनुभव है, एक बार मैं सेंटर के ऐसे ही बैठी हुई थी, तो एक माता आके बहुत कुछ बोलने लगी, बोलती रही। तो मैंने बोला भाई पानी वानी पीना है, क्योंकि मैंने कहा इतना बोल रही है तो प्यास लगी होगी। तो तुम मेरे को पानी पूछ रही हो, मैंने कहा मैं तो चाय भी पिलाने को तैयार हूँ, पानी की तो क्योंकि हमें ये समझ थी उस समय कि ये कर्मों का हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, जो बोल रहा है बोलने दो। फील नहीं करते थे हम लोग। तो कहने का भाव ये है कि बाबा को देखते देखते, बाबा की हमने जो ये समाधि बनाई ना, उसी वहाँ की घटना से। तो मिलिट्री में था, तो उसका उसकी जो ड्यूटी थी, उन दिनों में वॉर चल रही थी चाइना के साथ। उसकी ड्यूटी थी डिपो में से जो जो ज़रूरत है ना वेपन्स की, उस सप्लाई लिख के देता था कि इतना दे दो इनको, 10 ट्रैक्टर दे दो, ये दे दो, उसका रिस्पॉन्सिबल था। पर नेचुरली अभी बाबा आए थे तो उसने सोचा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुला लूं। तो उसने कई मिलिट्री के ऑफिशियल्स 10-12 को बुलाया, रात को सभी बाबा के साथ बैठे, भोजन किया। फिर भोजन करके सब अपना आराम करने चले गए। 11 बजे वो मेजर वर्मा, थोड़ा सा उसको अंदर में
शरीर में तकलीफ सी फील होने लगी, तो सीधा उठ के बाबा के कमरे की तरफ भागा। और बाबा तो कभी कमरा बंद करते नहीं थे, खुला भी नहीं रहता था, लेकिन तो एकदम जा कर के बाबा के ऐसे गोद में पड़ गया और शरीर छोड़ दिया। अब मिलिट्री का आदमी, इमरजेंसी लगी हुई है, तो नेचुरली खैर वो तो ऐसे भी फिर होता है ना। तो मैं भी वहीं थी और हम लोग तो काफ़ी एक्टिव थे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, तो पोस्टमार्टम होना है, क्लियरेंस होगी, सब बहुत प्रोसेस थे, तो हम करते रहे। पर बाबा की क्या डायरेक्शन है, तो जब हम गए तो बाबा, जब भी हम गए तो बाबा साइलेंस में बैठे, कुछ नहीं बोला। फिर जाते हैं तो बाबा साइलेंस में है कि पूछे बाबा नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। तो हमने जब बाबा ने अव्यक्त हुए तो बाबा की यादगार में टावर बनाया ना, टावर शांति स्तंभ बोलते हैं ना, ये उस समय के दृश्य से कितना कुछ हो रहा है और बाबा एकदम साइलेंस में। तब हमने समझा साइलेंस की शक्ति क्या है। बोलते रहो, ये करो, ठीक है, अपना साइलेंस की शक्ति से बहुत काम हो जाते हैं। वो हमने जैसे कर, फिर बाबा को हमने शाम की ट्रेन से हमने कहा सब हो गया, मतलब क्रिमिएशन हो गई, सब क्लियर हो गया हमारी तरफ से भी, क्योंकि उनको आजकल डाउट, आजकल तो बहुत होता है, पहले तो फिर शाम की ट्रेन से बाबा को हमने कहा बाबा आप जाइए, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे जो है। तो बाबा गए, पर बाबा की जो आज तक मेरे को याद है, जो साइलेंस की शक्ति थी वो बहुत काम कराती थी। क्योंकि देखो हम लोग तो फिर भी आर्ग्यू करेंगे बात के, बाबा तो नहीं करता था ना। बाबा की तो बहुत ही ऊंची स्थिति थी, तो बाबा साइलेंस देगा, मुस्कुराता था, ठीक से मीठा होके बात करेगा कि वो ठीक हो जाए वो आत्मा ना। क्योंकि बाबा को तो बदला लेने की भावना नहीं है ना, बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ उस एज में हमारा। तो अबाउट लाइक 54-55 में भी उन दौरान ये सब ये जो है, हाँ। नहीं जिस बाद में हुआ ना काफी। तो दीदी ये बहुत बाद की बात है, मैं तो पहले की बात पूछ रही थी। तो चलो फिर से थोड़ा वापस जाते हैं। तो दीदी आप कह रहे थे कि मम्मा को भी आप मिले और बाबा ने आपको पहली बार जब मिले थे तब आपको मधुबन के लिए निमंत्रण दिया था। नहीं, पहली बार नहीं दिया था, दूसरी बार दिया होगा, तीसरी बार, पहली बार में नहीं। अच्छा, तो मम्मा से भी इन बिटवीन मिले थे, तो उसका कुछ भी याद नहीं है? या नहीं, मामा से भी वहीं रजौरी गार्डन में मिले। और फिर मेरा तो ये सौभाग्य है कि मामा और बाबा दोनों को हमने होस्ट किया। मामा भी आकर के 5 दिन रही हमारे पास सेंटर पर, और बाबा को भी हमने एक मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल स्टूडेंट थे, उनका भी ब्रिटिश बंगलो था, बहुत लॉन्च थे। तो दीदी ने कहा कि आप लोग बुलाओ बाबा को। आए बाबा, 21 दिन बाबा रहे हमारे पास। मुझे लगता है दीदी ये सब बात की बात होगी ना। नहीं, 60s की है ये। हाँ, मैं एक्चुअली क्योंकि बाबा तो 69 में तो बाबा, मुझे ये थोड़ा क्लियर करना था दीदी कि आपकी जो अगर पहली आप समय के चक्कर को छोड़ के जो अनुभव है उनको, उसकी श्रृंखला हमें रख, थोड़ी सीक्वेंस समझनी है। सीक्वेंस, सभी हाँ, सीक्वेंस, पर टाइम और डेट और ईयर में तो अभी कहाँ याद रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, आप अपना हमें वो अनुभव सुनाइए कि जब आप पहली बार मधुबन गए थे, तो आपने कहा कि आपको बाबा ने इनवाइट किया था जब आप मिले थे दिल्ली में। बाबा ने कहा बच्चे वैकेशन में आना। तो वो कौन सी, अबाउट 56-57? या 57 होगा, 57, ओके। तो आप 57 या 58। तब आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट थे और स्टडी करते थे, और आपका वहाँ के नज़दीक वाला सेंटर खुल चुका था। तो अच्छा, उससे मधुबन के एक्सपीरियंस से पहले ही आपका जो ये
आपने कहा था कि जो सेंटर खुला था वहाँ पर आप जब पहली बार गए थे तो आपको ये थोड़ा ट्रांस का एक्सपीरियंस हुआ पहली था, बार नहीं, जाते रहते थे फिर। मतलब उस सेंटर में हम्म, जाते रहते थे और सेंटर्स में जाते रहते थे, पर अभी जो नया नया खुला भोग लगाने के लिए सब जगह बुलाते थे, तो आप, जाते थे, भोग लगाया, रास करके आ जाते थे। अच्छा, तो आपको ये जो मधुबन जाने से पहले जो आपका बाबा के साथ इंटरेक्शन था पत्र द्वारा या जो आके मिल, तो उसमें कितना बाबा आपके, मतलब आप कैसे फील करते थे, कितना आप बाबा के बहुत क्लोज हैं, मतलब अरे कितना आप, ये मधुबन से पहले की बात पूछ रही थी, या तो काफ़ी अच्छी तरह बाबा जानते थे आपको, अरे बहुत अच्छी तरह बहुत जानते। अच्छी तरह। तो अभी ये जो ट्रांस वाला जो पार्ट है, तो नया सेंटर खुला आपके घर के पास, आप गए और आपने कहा कि आप एकदम गुम हो गए थे कुछ घंटे के लिए, और जब आंखें खोली तो कोई नहीं था आसपास। तो ये अबाउट 57 की बात है, तो आप ज़रा वो बताएंगे कि आपको वो 2-3 घंटे में क्या अनुभव हुआ? गुम हो गए ना, मतलब नशे में जैसे कोई चला जाता है ना, तो सबसे पहला साक्षात्कार तो श्री कृष्ण का हुआ वो कब, उन्हीं दिनों में ही। जब जाने लगे थे ना तो बैठते थे, मतलब पहले पहले या जब ये जब ये हुआ? ध्यान में गए ना तो अच्छा। मैंने आपको बताया ना कि मैं जब अमृत वेले बैठती थी तो 2 घंटे तो अच्छी तरह से नशे में, बाबा की याद में। अभी याद कहें मतलब जैसे बाबा खींच लेता था। तो अभी देखो इसमें बहुत समझदारी होती है। ऊपर आप खींचते हैं, राइट, बाबा के पास जा रहे हैं, तो बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, right? क्योंकि कई तरह की एनर्जीज हैं, राइट, पर एक बाबा के पास ही मुझे जाना है, बाबा ही मुझे बुला रहा है। मतलब हर कदम पर बहुत केयरफुल रहते थे हम लोग, समझते हैं। तो इसलिए बाबा ने फिर मुझे, बाबा को पता लगा जब हम मधुबन गए, तो बाबा ने कहा कि बच्ची। नहीं दीदी, उस समय जब गए थे उस समय का याद नहीं? किस समय? जो आप 2-3 घंटे जो, नहीं, बस वही इतना ध्यान में बैठे हैं, नशे में हैं, कोई कुछ अच्छा, दिखता नहीं था तब। तो अभी दीदी फिर आप, धीरे 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 अभी आप जो मधुबन जाने के लिए जो तैयारी है और कैसे गए वो सुनाइए, और फिर उसके साथ वो लिंक करके बताइए। तैयारी मतलब सूटकेस पैक किया, थोड़ा सब वैरायटी फल खरीदा, एक फल का टोकरा, बाबा के पास जा रहे हैं तो फैमिली है अपनी, तो संतरे केले सब लिए। तो फिर बाबा के पास पहुंचे, तो उन दिनों में एक दादी, आप सब जानते होंगे, भूरी दादी नाम था। एक भोली दादी है ना जो किचन की इंचार्ज थी, दूसरा स्टेशन पर ले जाना ले आना, वो भूरी दादी थी। तो बहुत एक्टिव थी, मतलब काफ़ी साल रही वो, 90 तक। पर जब हमने उसको देखा, तो जब वो जाती थी तो वो सोचती थी अब जा ही रही हूँ ना, तो वो टोकरे लेके आती थी खाली, क्योंकि उसकी ड्यूटी सब्जियां खरीदने की थी। तो सारा जो भी उन दिनों में मार्केट में, भिंडी खरीद लो, गाजर खरीद लो, पालक। तो आप उसको पहली बार ही मिले होंगे ना जब आप उनको वो तो गए? ज़रूर, जब पहली बार गए तो पहली बार ही मिले। तो वो स्टेशन पर हमको लेके आती थी, उसने पहले खरीदारी कर ली है, सब्जियां ले ली, फल ले लिया होलसेल में। फिर वो एक टेम्पो करती थी, टेम्पो। तो टेम्पो में क्या होता है, चारों तरफ सीट्स होती हैं, बीच का खाली होता है, वो सब्जियां रखती थी और हम सब इस सीट्स पे बैठ जाते, बीच में सब्जियां होती थी, क्योंकि टैक्सी वगैरह तो थी नहीं। तो आप कई लोग होंगे ना साथ में दीदी? हाँ, तीन, मतलब और भी, सिर्फ दिल्ली से नहीं ना, कोई बॉम्बे से आ रहा है कोई, तो वो सबको इकट्ठा करके सब्जियां बीच में रखती थी और हम सब चारों तरफ बैठ जाते थे। अभी भी मुझे वो याद है। अभी पकड़े कहाँ, हम तो यूज टू नहीं है ना। दिल्ली वाले तो गाड़ियों में घूमते हैं। पर अच्छा रहा, और जब पहुंचे तो पहले उसने सब सब्जियां उतरवाई किचन के साइड पर, फिर हम लोग उतरे। तो सबका नियम था कि सारी रात ट्रेन थी तो जाते थे सब, बाबा कहता था नहा धो करके आओ।
पर देखो बाबा उस समय ये नियम था कि जो मुरली आती थी ना वो बाय मेल आती थी। हाँ, ब्राउन पैकेट, पता नहीं आप में से उस टाइम कौन थे, उस पर रस्सी जो धागा बंधा हुआ होता था। तो वो लोग तो एक हफ्ता पूरा लगता था दिल्ली तक पहुंचने में। इसका मतलब आपने जो मुरली सुनी है उसमें आप एक हफ्ता पहले किया ना। तो जब आप पहुंचे मधुबन तो आपने जितनी भी मुरलियाँ मिस की हैं वो पूरा पैकेट पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग नहा धो करके बगीचे में बैठ जाते थे और सब मुरलियाँ पढ़ते थे। हाँ, वैसे पढ़ लेते थे सब। फिर आपको बाबा मिलेगा, फिर आप मुरली में जाएंगे। हाँ, बाबा मिलेगा और फिर आप दूसरे दिन, क्योंकि बाबा कहता था 7 दिन में बाबा ने क्या क्या कहा, तो वो सब मिस किया ना आपने, तो पढ़ के आओ सब, तो आपका लिंक रहेगा। मतलब कहने का कि बाबा प्यार भी है, रिसीव भी किया, लेकिन मुरली मिस नहीं करो। बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार जो बिल्कुल ठीक से रेगुलर स्टूडेंट, क्योंकि देखो बाप का संबंध है फिर टीचर का है, और सदगुरु के लिए तो श्रीमत पे चलना, एक्यूरेट जो यज्ञ के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, तब सतगुरु के नजदीक आएंगे ना। क्योंकि सतगुरु का तो इतना इजी नहीं होता है ना। बाप का तो चलो प्यार है, टीचर की पढ़ाई है, और सतगुरु की श्रीमत होती है। तो ऐसे करके हम गए, फिर बाबा से पहली बार मिले तो बाबा और मामा हिस्ट्री हॉल में नीचे बैठते थे। ऊपर तो है ना गद्दी, ऐसे फ्लैट कुशन, एक तरफ बाबा एक तरफ मामा, हम लोग सामने बैठते थे, बाबा दृष्टि देते थे। फिर ऐसे मामा दोनों हाथों से हम बच्चों का जैसे स्वागत करते थे, और ऐसे करके बस फिर दूसरे दिन मॉर्निंग क्लास में बाबा से मिले। अभी क्या होता है कि बाबा कहता था कि ये वीआईपी कन्या आ रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्न थे, कॉलेज में पढ़ते हैं, न्यू दिल्ली रहते थे, तो बाबा को पता था। तो इसको अभी बाबा के कमरे के पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक थोड़ा बड़ा हॉल है, उसमें 8 बहनें रहती थी। तो अभी कहाँ दे जगह, तो 8 के बीच में एक बेड मिलेगा। अभी हम लोग तो 8 के साथ तो नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर उसी हॉल के साथ पीछे एक छोटा कमरा था, स्टोर था, उसमें बाथरूम भी था। बाबा ने कहा बच्ची के लिए वो खाली करो। बाबा ने कहा बच्ची को पीछे पता लगता है, अभी तो उस समय तो नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, वहाँ पर रहे आराम से, माता जी और मैं ठीक से रहे। तो बाबा को क्या है कि बच्चों को, मतलब फैमिली है ना, तो खाना पीना, बच्चे आ रहे हैं तो ये करो वो करो, ऐसे करके बाबा, जिसको हम खातिर कहते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी, तो वो बाबा का बहुत था। बाबा जोवियल बहुत था, ऐसे नहीं कि हंसता रहता था, लेकिन कभी कभी बाबा ऐसे कोई ना कोई बात, तो जैसे बच्चे हल्के रहें, समीप रहें। फिर आपको ये तो पता ही है कि हम तो बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे, शाम को 5 बजे क्रिकेट खेलते थे, जो भी बाबा खेलता था तो हम लोग बाहर आकर के, फिर बाबा खेलते खेलते रुक जाएगा, बच्ची किसके साथ खेल रहे हो? क्या बाबा के साथ? नहीं, किसके साथ खेल रहे हो? बाप दादा माता पिता के साथ। तब हमें समझ में आती थी कि जब सिर्फ ब्रह्मा बाबा होता है ना, पर जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आता है तो बाबा रोक के पूछता था। तो हम ऐसे दृष्टि लेते थे, शिव बाबा है अभी, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है, ऐसे पास में बैठ के दृष्टि लेते थे। माता पिता के साथ खेल रहे हैं, बाप दादा के साथ खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा। जैसे कि खेलते खेलते कई बार, जैसे बाबा, फिर एक छोटी सी बाबा के कमरे में टेबल थी, बहुत छोटी सी, कमरा छोटा ही है ना, तो उस टेबल पर ऐसे तो 3 बैठ सकते हैं, बाबा मामा और एक और, पर जब चौथे बाबा बुला लेता था तो टेबल को ऐसे कर लेते थे, एक चौथी चेयर है,
बच्चे किसके साथ खा रहे हो। और फिर बाबा को हम तो ये देखते रहते थे कि वो कैसे शिव बाबा को याद करता है, साइलेंस में जाता है। हमने देखा बाबा इतना रिफाइन पुरुषार्थ, जिसकी हमें फिर नेचर भी बनने लगी, हॉबी बनने लगी कि हमें भी बाबा की तरह ऐसे शिव बाबा का आह्वान करना है, ऐसे शिव बाबा के ऐसे भोजन खाना है, क्या करना है। सिंपल खाना बनता था, जैसे अभी खाना तो हमारा क्या होता है, अगर दही सवेरे खा ली तो दिन को नहीं खाते, नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी ना, और साथ में कभी सैलड है। बाबा के साथ बाबा खिलाता था। फिर बाबा को क्या है कि देखो हमारे यहाँ अभी तक भी, सच पूछो सारे वर्ल्ड में हमारे घर सब साफ होते हैं, बाबा के सेंटर्स। अब बड़े बड़े मंदिरों में भी जाएंगे ना तो आगे सब अच्छा होता है, पीछे चले जाओ ना। यहाँ पर एक महात्मा आया तो कहता है इतनी सफाई इतनी सफाई, कहता है शायद वेंटिलेटर पर नहीं होगी। तो उसने ऐसे किया तो वहाँ भी सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो सफाई वाली माई है वो हर कुर्सी, हर मतलब इतना साफ होता है ना। कहने का मतलब ये कि तो हम लोगों ने बाबा वहाँ से सफाई सीखी, तो बाबा ने जो कुछ, जैसे ना एक आज मुझे सवेरे से आ रहा था कि हम सबको कितना रॉयल होना चाहिए, हमारा बोलना उठना कपड़े पहन, एक दूसरे के प्रति जैसे दरबार में कितना रॉयल हमें होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा चीप लगता है क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के पर अपना राज दरबार लगेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए नहीं तो जो रियल है वो रॉयल होगा, जो रियल नहीं है ऐसे ही बीके है लेकिन मिक्स है, राइट। तो कहने का भाव ये है कि हमने बाबा से, बाबा को देखते थे कि पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं ना। अभी ये सब 50s की कहानी है। हाँ, और कितने दिन के लिए गए थे दीदी? 5 दिन। 5 दिन। शुरू में ऐसा नियम था कि आप वहाँ, हम लोग सैटरडे अगर गए तो फ्राइडे हमको निकलना है। अब तो 5 दिन, एक दिन ट्रैवल फिर आने का ट्रैवल, 5 दिन में 5 तरह के काम करते थे हम। तो पहली ट्रिप में किया था आपने सब? सब कुछ। अच्छा। पहले दिन आपका ग्रुप जो है, अकेले नहीं, ग्रुप ले जाते थे ना। आजकल तो ऐसे ही चले जाते हैं, तब तो बाबा कहता था गुलदस्ता कहाँ है। तो पहली बार में ग्रुप लेके गए थे? पहली बार तो मैं और मेरी माता जी वही गए। उसका पूछ रही हूँ। उसके बाद उस समय कुछ नहीं दीदी किया। उसका वो बताइए ना, जो ट्रांस वाला पार्ट, जो फर्स्ट मधुबन ट्रिप वाला। तो बाबा को पता चला कि ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में जाती है, तो बाबा ने कहा तुम कल सवेरे 3:45 आना। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। मैं तो ऐसे भी बाबा 3 बजे उठता था, तो हमने भी पूछा, हमने सोचा हम भी उसी टाइम उठें, देखें बाबा को क्या टचिंग आती है, कैसे आती है, तो हम भी उठ जाते थे। तो मैं गई तो बाबा ने मुझे, बाबा जैसे तकिया के साइड पर बाबा बैठा है और दीवार के साइड पे मुझे बोला बिस्तर पे तुम बैठ जाओ। मैं बैठ गई। बच्ची तुम जाओ और ऊपर देख के आओ कि मेरे में और अव्यक्त ब्रह्मा में क्या फर्क है। तो हमने कहा ठीक है, बचपन ही था उस टाइम, तो हम गए देख के आए। क्या बाबा आपकी लाइट थोड़ी कम है। ऊपर लाइट अव्यक्त ब्रह्मा की ज्यादा है लाइट। तो बाबा ने कहा कितना। मैंने कहा बाबा 10%, 20%। अभी हमें ये पता नहीं था कि संतरी दादी को बाबा ने मैट्रेस पर वहाँ बैठी थी, वो संदेशी थी। वो ये देखती थी कि ये लोग कहाँ तक जाते हैं, कि ऊपर तक गए नहीं गए, या न मतलब कि कैसे जाते। वो हमें बाद में पता चला कि हमारी चेकिंग भी हो रही थी। बाद में उन्होंने बताया कि हर एक जो भी, अभी देखो अभी अगर 2 मिनट टॉपिक ऐसा है, 3 तरह के ट्रांस होते हैं। अब उसको हिंदी में हम साक्षात्कार कहते हैं, राइट। एक होता है कि आपको दृश्य दिखाई देगा, ये दिखा वो दिखा वो दिखा, यार पहले ऐसा होता है। दूसरा होता है कि
आपको देखो, अभी तो वतन की बातें करेंगे तो बहुत है, बिना आवाज के समझ कैसे आती है, सुनाई कैसे पड़ता है। एनीवे, तो दूसरी फिर क्या स्टेज होती है कि आप दृश्य देख रहे हैं और बाबा का संदेश समझ में आ रहा है कि बाबा ये कह रहे हैं। फिर तीसरा जो होता है वो आपको कहा जाता है ऑफिशियली, ये काम है यज्ञ का, बाबा से पूछ के आओ, तो वो जवाब लेके आना होता है। वो फिर सब नहीं कर पाते ना, जैसे हमारी दादी गुलजार करती थी। फिर हम लोगों को भी धीरे धीरे कि संदेश ले जाओ, संदेश ले आओ। तो यज्ञ का सारा कारोबार, यज्ञ बाबा डायरेक्शन दे तब हम आगे बढ़े। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो वो संतरी दादी जो है वो चेक करती थी कि ये लोग कहाँ तक गए। क्या होता है कि देखो, वतन में आप गए, अभी आवाज तो वहाँ है नहीं, एक सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है। तो वो जब बात करते हैं ना तो लिप्स थोड़े हिलते हैं। हम लोग पहले तो देख के आते थे, हमने कहा हाथ उठाया फिर ये किया, हमें नहीं पता कि मैसेज क्या है। फिर धीरे धीरे हमको जैसे कोई बोल नहीं रहा है पर अंदर में संकल्पों के द्वारा पूरी समझ आ रही है ये तो ऐसे करते धीरे धीरे फिर डेवलप होता है। तो अभी क्या है, बहुत तो होते नहीं थे ना भोग लगाने वाले। तो कमला नगर, करोल बाग, मंडे टू थर्सडे रोज कभी इधर भोग लगाओ, कभी इधर लगाओ। और उन दिनों में जब नशा चढ़ता था ना तो रास बहुत करते थे, पता ही नहीं लगता था ऐसे हाथ उठ रहे हैं। और डांस नहीं करते थे जैसे आप गरबा वगैरह करते हो, जैसे एकदम नशे में रास कर। तो माताओं को तो बहुत अच्छा लगता था, वो लोग भी रास करने लग जाते थे। ऐसे थोड़ा ट्रांस का पार्ट शुरू शुरू में चला। तो संतरी दादी ने बाबा को रिपोर्ट दिया होगा ना? बाबा ने कहा बच्ची पहुंच, उसने कहा पहुंची थी रास्ते में। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो तो पूरा अलग सब्जेक्ट अलग ही है सब्जेक्ट, वो कि सेकंड सीरीज चलाएंगे हम। हाँ। तो दीदी 5 दिनों में आपने क्या क्या किया? बाबा ने और भी खातिरी की होगी ना आपकी उन दिनों में तो? बाबा ने भी खातिरी की, हमने भी की। तो पहले दिन तो नहीं कुछ किया, एक दिन आपको नाश्ता लंच डिनर बनाना है ग्रुप को आपके। नहीं नहीं दीदी, ये तो ग्रुप के साथ नहीं थे ना? पहली बार का तो मुझे पूरा नहीं याद, याद नहीं है? ओके, पर तो फिर दूसरी बार का ही है। दूसरी बार का दूसरी बार। एक जनरल। मिनट दीदी, पहली बार वाली में आपने कहा ना 5 दिन क्या किया, वो 5 दिन जो पहली बार गए थे आप, तब तो खातिरी हुई होगी। अच्छी सी देखो, खातिरी हुई ना? हमने ये सीखा कि आप बाबा के पास जाओ, खुशी का समाचार सुनाओ, हम तो बाबा के साथ। तो बाबा आपको दिन भर कई बार कहता था बच्ची कहाँ है, बुलाओ। कई होते थे उनको हमेशा किसी के बारे में, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, वो अपॉइंटमेंट मांगते रहते थे, उसका डिले करते थे। तो कई कहते थे भगवान को भी देखो ना फेवरेट होते हैं, इन लोगों को तो दिन में 8 बार बुला लेता है, हमारी तो 8 दिन से बार। पर उनको ये नहीं पता था कारण क्या है ना। फिर दीदी ने बोला कि देखो, आप लोग बाबा के सामने आते हो, पहचानते हो ना कि भगवान है, बाबा है, हमारा पिता है। हम तो देखो, नया गीत कौन सा है, कोई अच्छी सौगात ले जाए, हम तो ऐसे जाते थे। और कोई जाते थे बस उनके दिमाग उल्टा चल रहा होता, अभी क्यों बाबा उनको अपॉइंटमेंट देगा, नहीं मामा से बात करा दो इनकी। जैसे हम लोग भी आजकल कहते हैं भाई भूमि से बात कर लो। क्योंकि मन नहीं करता है, ये किसी की बात सुनाएंगे उसकी सुनाएंगे, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं भूमि को कहती हूँ कि आप बात सॉर्ट आउट कर लो जो कुछ। तो उन दिनों में भी ऐसा ही होता था, सब दीदी दादी हैं सब थी, बाबा कहता था उसके पास भेज दो, उसके पास भेज दो। अभी तो इसके पास भी भेज सकते, ये छोड़। कल तो ये दीदी बन गई थी। तो दीदी आप वहाँ पर किन किन से मिले जब पहली बार आप मधुबन अभी गए? देखो, अभी दूसरी बात की बात करते हैं। नहीं, ओके ओके, तो आपको आगे
तो जब आप वहाँ से निकले मधुबन से फर्स्ट ट्रिप में, तो अब कहते थे कि बाबा छुट्टी देने आते थे, रुमाल, वो याद है आपको दीदी? बाबा हम लोग एक एक बिस्तर होता था, एक ट्रंक होती थी। उन दिनों में ट्रेन में अपना बिस्तर ले जाना पड़ता, ऐसे गोल बंधा हुआ कंबल तकिया। तो कूली आते थे अपने सिर पर, वो जैसे 4 लोग हैं तो 2 कूली आए। तो जो पीछे का रास्ता है ना पांडव भवन का, वहाँ से रास्ता बस स्टेशन तक नज़दीक पड़ता है। अगर आप फ्रंट से जाओ ना तो लंबा पड़ेगा, लेक से जाना पड़ेगा। तो वहाँ से जाते थे। तो बाबा वहाँ पेड़ के नीचे खड़े होके रुमाल लेके, उस समय बाबा को कहते थे, बाबा मेरे को मत भूलना। तब ये याद पर न याद रहो, न विसरो, न याद रहो। कहता था तुम्हें याद करूं या शिव बाबा को करूं, तुम्हारा नाम याद करूं या शिव बाबा को याद करूं, पर याद रहता था। उन्हीं दिनों में थोड़े समय के बाद रमेश भाई, उषा भी आने लगे। ऐसे जो अच्छे अनन्य बाबा के बच्चे थे, याद तो तो करते। दीदी ये जो अच्छा, सारा फिर क्या होता है, बस स्टेशन तक कोई बड़ा भाई लेके जाएगा, जिस तरह की आत्माएं हैं उस तरह का। तो विश्व किशोर भाव सुना है आपने, ये राइट? फर्स्ट ट्रिप में दीदी, सेकंड। पहली वाली का बताइए ना। पहली का याद नहीं है। अच्छा दीदी, एक मिनट। नहीं, मुझे ये कंप्लीट करने दो। ओके। तो बस स्टेशन पर जब पहुंचे तो उन सब सामान रख दिया, ऊपर चढ़ाते थे सामान। तो उसके बाद विश्व किशोर भाव, खिड़की की सीट थी मेरी, बोला मोहिनी, तो बड़े थे ना बुजुर्ग, देखो जब भी कोई कठिनाई आए ना तो घबराओ नहीं, खुश हो। मैंने कहा खुश कैसे होंगे? बोला क्योंकि उस समय बाबा की बहुत याद आती है। नहीं, जब भी कोई कठिनाई आती है शिव बाबा मंत्र जपते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। फिर बाबा ने क्या बोला, वरदान दिया, बच्ची तुम जहाँ भी आत्मिक स्थिति में किसी भी काम के लिए जाओगी, तुमको कोई ना नहीं करेगा। तुमने कहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काम बहुत मिलते थे। आज ये चाहिए, आज ये गवर्नमेंट से ये काम करा दो, तो हम तो करते ही थे उस टाइम पर। भाई ज़्यादा चीनी चाहिए, ज़्यादा गेहूँ चाहिए, या कुछ भी, मतलब ये। तो बाबा ने ये वरदान कहो, महामंत्र कहो कि आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में कहोगी ना तो कोई ना नहीं करेगा। सब काम हो जाएगा बाबा का। सो दीदी, अभी ये पहली बार की मधुबन ट्रिप आप वापस गए, तो मैं थोड़ा सा जो समझी हूँ वो थोड़ा सा बताती हूँ कि 51 से 57 तक आपने ज्ञान में भी आ गए, पढ़ाई भी शुरू कर दी, बाबा ने आपको एडॉप्ट भी कर लिया, बाबा से आप दिल्ली में भी मिले, मम्मा से भी मिले, आप मधुबन भी गए, आपके फैमिली मेम्बर्स भी ज्ञान में आ गए, आपके मदर, ज्ञान में, हाँ। आपकी मदर, आपके भाई, आपके मामा मामी, गोपाल दादा, गीता दीदी, शांति दीदी तो बहुत छोटे थे ना उस समय, तो वो भी ज्ञान में, पर नाना तो नहीं थे, अभी सेपरेट हो गए थे, राइट? और आप काफ़ी दूसरे दूसरे सेंटरों में जाते थे, आपके नज़दीक भी सेंटर खुल गया, और बिकॉज आप ट्रांस में जाने का पार्ट खुला तो आप फिर भोग लगाने जाते थे अलग अलग जगहों पर, और आप दादियों के साथ सेवा पर भी जाते थे। सबसे पहले तो जब दादी आई तो उनको कहीं भी मिलाने ले जाते हैं इतना, तो उनको हिंदी नहीं आती थी ना इतनी, जैसे, क्योंकि सब सिंध के थे। तो हम इंट्रोड्यूस करते थे कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो सभी दादियों को जो भी, मतलब पब्लिक में उनका टॉपिक क्या है, उनका परिचय क्या है, तो वो हम सब, मतलब हर एक दादी जो भी दिल्ली में जो आते थे तो उनको हम लोग ही सेवा के लिए, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली फिर शुरू हो गया ना सेवा करना। तो दीदी आपने स्कूल कंप्लीट कर ली थी और कॉलेज में थे? कॉलेज शुरू कर दिया। कॉलेज शुरू किया, तो जब मधुबन गए थे तभी भी आप कॉलेज में थे ना शायद? और आप साड़ी वगैरह भी पहनते थे जब सेवा पर जाते थे उन दिनों में? शुरू शुरू में तो पंजाबी ड्रेस डालते थे, बाद में साड़ी डालने लगे, बाद में? क्योंकि या साड़ी तो नहीं डालते थे। तो छोटी मतलब आप जब छोटी मधुबन आई गए, थी उस समय साड़ी तो। मधुबन गए तो आप
अपने भाई और मदर के साथ रहते थे दिल्ली में अलग से, और ये रोज़ स्टडी करते थे और सेवाओं में काफ़ी व्यस्त थे और रोज़ कॉलेज जाते थे। आपने जो सब्जेक्ट्स लिए थे, आपने पहले भी बताया कि आपका स्टडीज़ का, बिकॉज़ ब्रह्मा बाबा भी चाहते थे कि आप ये सब स्टडी करें, इसलिए आप कॉलेज जाते थे रोज़ एंड सेवाएं करते थे। तो अभी आप हमें ये बताइए कि जो मधुबन से आप आए हैं और अभी आप काफ़ी सेवाओं में भी इन्वॉल्व हैं और दादियों के भी बड़े करीब है, सेंटर पर भी कभी कभी रहने जाते होंगे आप? कभी कभी। कभी कभी। क्योंकि और वहाँ जो सब्जी बनती थी ना, में पानी बहुत होता था, बहुत रस्सा होता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो 2-3 टिंडे ले लिए और बहुत सारा पानी डाल के, तो मेरे से तो खाया नहीं जाता था। तो मैं फिर जब घर से जाती थी रहने, तो एक थैला भर के सब्जियां ले जाती थी। तो दादी खुश होती थी, कहती तुम रोज ही आया करो तुम हमारे लिए सब्जी लाते हो, फल लाते हो। तो आपकी वो सेंटर पर कौन सी दादी रहती थी जो नज़दीक वाले हैं उस पर? कई दादियाँ थी, टर्न उस समय परमानेंट नहीं थे ना, कोई इधर रहता था फिर आता था जाता था। आते जाते थे, जैसे लेकिन आज बाबा ने वो कहा। लोग लाइक करते थे मेरे को ना, अच्छा। जब मैं जाती थी बहुत खुश होते थे। कभी मेरे लिए सौगात रखेंगे, बोलेंगे आज आपके लिए अलग से सब्जी बना दी है हमने। तो थोड़ा मतलब अभी देखो छोटी आयु होती है, तो आपको खाने की हर एक चीज़ की थोड़ा तो चॉइस होती है ना। मैं बाबा ने मुझे कहीं सेवा पे भेजा, उनको लिखा इसको संतरे का जूस भी देना, थोड़ा बटर भी इसको ज़रूर देना। तो वो बहनें कहती हैं कि किसी के लिए बाबा ने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे लिए पहले ही लिख देता है कि इसको ये। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं तो ये सब बाबा की प्यार कहें हमें अपना बनाए रखने के लिए, या उसे पता था कि एक दिन हम ही यज्ञ संभालेंगे, कोई कारण तो होगा, भविष्य वो देखता हूँ। तो दीदी 57 में आप 16 साल के थे और आप यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ाई कर रहे थे, तो 57 से लेकर के कौन सी साल तक आप पढ़ाई करते रहे और आप आते जाते रहे, सेवाएं करते रहे और मधुबन भी जाते रहे? साल भर में कितनी बार जाते रहे? 62 तक हम पढ़ते रहे। 62 तक पढ़े। क्योंकि और क्या क्या पढ़े दीदी? 3 साल पहले ग्रेजुएशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, राइट, और एडवांस कुछ था। उसके बाद 1 साल जर्नलिज्म किया, फिर 1 साल इंटर्नशिप न्यूज़पेपर ऑफिसेज ये वो। तो इन दौरान आप कहीं और स्टेट में भी जाते थे सेवा के लिए? या बाबा वीकेंड भेजते रहते थे बहुत आपको? छुट्टियां होती है ना कॉलेज में ये वो। देखो क्या है कि उस समय मतलब बाबा की कला कहें या मैं नहीं तो कभी पब्लिक में पसंद नहीं करती थी, परंतु मैं एक बार खड़ी हो जाऊं ना बोलने, इतना अच्छा लेक्चर होता था, मुझे भी हैरानी होती थी। हिंदी में इंग्लिश में जो लेक्चर 20 मिनट आधा घंटा बिना कुछ देखे, फिर तो 40 मिनट्स तो लेक्चर होते थे। तो फिर क्या होता है, ज़रूर सभी बुलाते हैं तो ना। दीदी आप साड़ी पहनते होंगे ना जब ऐसे लेक्चर्स वगैरह लेक्चर में में तो जाते साड़ी थे? डाल तो सवेरे क्लास में डाल के फिर पंजाबी ड्रेस डाल, क्योंकि यूज टू नहीं थे ना। और कॉटन की 6 गज साड़ी जैसे चद्दर लपेटी हुई लगती थी। जब हम आए यूएसए में, तो वो इमिग्रेशन वाला कहता है इतना इतना कपड़ा क्यों बांध के घूमते हो? तो मैंने पता है क्या कहा, दिस इज माई यूनिफॉर्म, दिस इज अवर नेशनल ड्रेस, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा तो मेरे कपड़ों पर क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे यही अच्छा लगता है। तो दीदी ये 57 मतलब से, बता रही हूँ कि मैं बहादुर थी। हाँ वो तो आप पहले से ही थे। कोई भी कहीं कोई भी कमेंट करता था, मैं कहती थी नहीं कर सकते ऐसा तो मेरे साथ। सो नहीं तो कई तो सुनते रहते हैं ना, कोई बात नहीं है। रिस्पेक्ट योर प्रिंसिपल्स नो। सो दीदी इन्हीं दौरान 57 से 52 के दौरान ही आप सभी दादियों से भी मिले होंगे, जानकी दादी, प्रकाशमणि सब दादी, गुलजार दादी, सबने सारे। टेस्ट करके देखा
कि अच्छी लड़की है। अच्छा। तो और भाई भी, जैसे हमारे जगदीश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, निर्भर भाई जी, ये सारे भाई सभी आपके? देखो ब्रिजमन भाई और जगदीश भाई तो दिल्ली में ही थे ना, अच्छा, तो उनके साथ सेवा करते थे। वो आपसे पहले ज्ञान में आए थे ना? जगदीश भाई तो काफी पहले आए हाँ, थे दो तीन पर। साल पहले, और ब्रिजमन भाई आसपास उन्हीं दिनों में ही थे। अच्छा। और मैंने सुना था कि आपके जो मामा हैं गोपाल दादा, वो भी काफी सेवा में बहुत आगे थे और काफी यज्ञ में। नहीं, क्योंकि वो ना फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, तो मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मिलते रहते थे उनसे। तो उनको बस ये होता था, वो छोटा कार्ड रखते थे, कितनों को ये पुराना, अभी भी आप भारत में देखेंगे ना कि हमको बाबा कहता था आप लोगों के पर्स में सब कुछ आप रखते हो, हाँ, पर छोटे कार्ड होने चाहिए कुछ। कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे बैग पे वो मटेरियल ना हो। अभी तो लोग पूछते हैं अच्छा हमारी एड्रेस, हम तो लेके नहीं आए कुछ भी। तो बाबा कहते था बाहर कैसे निकले आप लोग, मतलब ये एक ट्रेनिंग थी पार्ट ऑफ, कि जहाँ भी जाते हैं अपने साथ अपना मटेरियल इनफ रखो, तो किसी कोई भी पूछता है तो आप उसको दे सकते हैं ना। जैसे क्योंकि क्या है, अभी मैं आज यही बात कर रही थी कि आजकल कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी चीज़ का। चाहे ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी हमारी, लेकिन जगदीश भाई हम लोगों को या आपस में बैठ के, अभी हमने तो हर डिपार्टमेंट से डील किया दिल्ली में छोटी आयु में, इंटेलिजेंस तक भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होती थी ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ से खर्चा आता है क्या होता है। वो हमेशा मेरे को ही ड्यूटी देते थे जगदीश भाई कि आपके सेंटर पर आएंगे, ये आएंगे, और ओके आई विल डील विथ इट, इट्स ऑल राइट। मतलब लेकिन फिर सीखा हुआ था ना कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताना है, बजट खर्चे के बारे में उचित लैंग्वेज तो यूज़ करनी पड़ती है ना। तो वो सब हमने सीखा ना। वो आजकल ये सब कुछ है नहीं है, फैंसी फैंसी, बस कोई पैसे में लगा हुआ है, कोई स्टूडेंट में लगा हुआ है, कोई अरे अरे ये तो भगवान की प्रॉपर्टी है, हमको क्या है, बरकत पड़ती रहेगी, यज्ञ चलता रहेगा। हमें क्या करना है, सच्ची सेवा बाबा की, बाबा का परिचय दो, अपनी जीवन से लोगों को प्रेरणा करो। अभी छुट्टी दे दो। थोड़ा सा ये कंप्लीट करना चाहती हूँ 57 52 का सिनेरियो। तो दीदी आपने ये भी बताया था एक बार कि जो आप की पढ़ाई का टाइम था और जब आप फैमिली में अभी तक थे और बाबा के थे, उन दिनों में आप हर वेकेशन में घूमने जाते थे। तो आप अच्छा। बाबा ने आपको उसके लिए भी थोड़ा आपने बहुत अच्छा सुनाया था बीच में, तो अगर आप वो बताएंगे। बाबा किसी को भी, बाबा प्रेरणा देते रहते थे, राइट। तो नैनीताल, शिमला, कश्मीर, तो क्या है कि गवर्नमेंट में थे ना, तो हर हिल स्टेशन पर एक बड़ा क्वार्टर होता है उन लोगों के लिए, कि आप एक हफ्ता रहो, महीना रहो, पहले बुक करना पड़ता था। तो हम जा रहे थे नैनीताल, तो बाबा ने कहा बच्ची सेवा नहीं करनी है क्या। तो बाबा ये कहता था कि गर्मियों में दिल्ली बॉम्बे से लोग, सभी शहरों से हिल स्टेशन बोलते थे, वहाँ जाते हैं, तुम लोग वहाँ जाके एग्जीबिशन लगाओ। तो हमने कहा ठीक है चलो, बाबा कह रहे हैं जाते हैं। फिर हॉल लेते थे, फिर बाबा और लोगों को वॉलेंटियर्स आते थे। तो नैनीताल में गवर्नर, मतलब बहुत अच्छा रहा। तो वो गवर्नर एंड तक भी उसने कहा के लिए ज़मीन दी, मतलब इतनी अच्छी उस समय की सेवा कि यज्ञ में वो मददगार बनता ही रहा। फिर हमने एक बार कहा 62 में कश्मीर जाएंगे। तो बाबा ने कहा हॉलीडेज करोगे या हॉलीडेज, मैंने कहा कंबाइन कर देंगे। तो हम 3 4 लोग जाते थे, मैं, शांति बहन, गोपाल, सभी लोग जाते थे। आपके मामा और मामी और आप? और बहुत बड़ा क्वार्टर होता था, खाना बनाओ, बोटिंग करो, मतलब कश्मीर में रहे। तो बाबा ने जब जाते समय हमने कहा बाबा हम जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि बनाओ, सेंटर भी बनाओ। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम ही गए, तो अभी यही मन में था कि सेंटर बनाना है, ढूंढते रहे। फिर एक अच्छा घर मिला,
मैं और एक और कन्या थे, हम दोनों वहाँ पर रहे। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस, बट छोटी आयु थी ना, 22-23 साल के थे, तो बहुत ध्यान भी रखना पड़ता था ना, क्योंकि फिर भी यंग एज है, हमारे लिए तो आत्मा है, पर दूसरों का तो ध्यान रखते हैं। पर हमारी एक मर्यादा पूर्वक जो जीवन थी, चाहे हर तरह से, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी के मन में कुछ ऐसा ख्याल आए। फिर भी हम लोग अपना बहुत हर तरीके से अटेंशन रखे थे। तो श्रीनगर की तो बहुत कहानी है। फिर वहाँ सेंटर बन ये गया जब आप अभी तक 62 में। सेंटर पर नहीं रहते थे ना, तभी तो। अभी तो ये तो आप नहीं, जैसे देखो अभी हमारा तो क्या हो गया था कि कंबाइंड हो गया था। अब बड़ा घर होता है तो गीता पाठशाला कहीं या उन दिनों में तो सेंटर गीता पाठशाला ही था, तो एक तरफ सेंटर भी चल रहा है, परिवार भी है, मतलब सब कुछ कंबाइंड सा हो गया था तो मतलब आप जो रहते थे उस वहीं सेंटर क्लासेस में। चलना शुरू हो गया था। आप पढ़ाई भी कर रहे थे, क्लासेस भी शुरू हो गए थे, सेंटर भी शुरू हो गया था। सो इट बिकेम लाइक मर्ज, राइट, लाइफ। ओके। तो आप मतलब जितने भी हमारे घर थे सब जगह सेंटर भी खुल सेंटर गए, बन गए। तो क्योंकि बहनें आती थी रहती थी, भाई क्लास भी कर लो, सेंटर भी बन गया। आपने कहा था कि जो आपकी फ्रेंड थी सुंदरी बहन जी, उनको बहुत बंधन थे, तो उनका बाबा ने विवाह कराया था, गंधर्वी विवाह लक्ष्मण भाई के साथ। तो वो पहले ही हो गया था, 60s में, बाद में? मेरे ख्याल अच्छा। से 65 में। क्या था कि ऊपर मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उसका बाप बहुत ही ताला लगा देता था रोज सवेरे, नहीं जाना है नहीं जाना है, ऐसे करता। तो मैं उसको कहती थी डरना क्या है, तो कहती ताला कैसे खोलूं। मैंने कहा रात को चाबी लेके कोई ऐसा तरीका निकालो। तो वो रोज मेरे साथ खोल के ताला आ जाती थी, हम क्लास करके वापस आते थे। तो मेरा ब्रदर लक्ष्मण, एक ही भाई, तो बहुत पवित्र आत्मा, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो बाबा ने कहा कि उसको इतने बंधन है, तुम उससे शादी करोगे? हम लोगों से पूछा, तो हम तो जानते थे अच्छी लड़की है, चलो ठीक है। तो बाबा ने खुद उसको उस समय गंधर्वी विवाह कहते थे कि ये लोग सारी जीवन पवित्र रहेंगे, और पहला था। इससे पहले सुंदरलाल और शुक्ला बहन, दो युगल थे जो बाबा ने खुद, फिर बड़ी अच्छी तरह रजौरी गार्डन में उनको मालाएं पहनाई, ये वो। तो फ्रेंड थी, फिर भाभी बन गई। पर हमें पता है जब तक कि उन्होंने काफ़ी बाबा की सेवाएं भी की, और मालवीय नगर में बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने ही निमित्त बन के चलाया, अभी भी चल रहा है। सो डेफिनेटली। तो और कुछ है ऐसी बातें जो 57 से 62 के बीच में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? और दीदी, आप मधुबन तो काफ़ी आते जाते रहते होंगे ना उन दिनों में? ये इवन आपकी स्टडीज़ थी फिर भी वो हर तो साल, या? मधुबन की और स्टोरी है। अच्छा। कुछ भी होता था, गवर्नर आ रहा है, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, आओ आओ आओ, हर महीने एक चक्कर ये लगेगा। दीदी आप जब यूनिवर्सिटी में थे तब? हम्म। अच्छा। मैं कोई इस जैसी भावना जैसी नहीं थी, जबरदस्ती। मेरा मतलब अच्छा साइज था दोनों तरह से, तो बहुत छोटी नहीं लगती थी, मैं छोट लगती थी शुरू थैंक से यू लेके। दीदी। आपको कई अनुभव भी हो रहे होंगे ना, क्योंकि आप भी तो आप रेगुलरली भोग लगाते थे उन दिनों में, और ट्रांस में भी काफ़ी जाते रहते होंगे। तो एनीवे, वो तो हम दूसरी सीरीज में करेंगे ट्रांस का पार्ट। बट थैंक यू दीदी, आज के लिए हम 62 तक तो पहुंच ही गए हैं। अभी आगे आपकी सेंट्रल लाइफ हम फिर एक्सप्लोर करेंगे कल। सो थैंक यू देखो सो मेरा मच। तो, मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ कि हमें बाबा पर निश्चय, आत्मिक विश्वास हो, नियमों पे चलो, पर नेचुरल रहो। तो कितना मैं जाती हूँ अफ्रीका, मतलब सभी कॉन्टिनेंट्स पे मैंने बुलाया, सब जगह गई, रशिया 2 बार गए, हर कंट्री में गए। तो वो यही कहते हैं कि आप आते हैं ना तो टेंशन नहीं होती कभी, सब लोग आराम से कर रहे होते हैं। कोई कोई आते हैं ना, वो थोड़ा
अच्छा ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। मैंने कहा नहीं, सब अच्छा होता जाएगा, सब सीखते जाते हैं ना, ग्रो करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब घर में कोई भी आता है तो जो घर वाले हैं वो भी रिलैक्स रहें तो अच्छा लगता है। तो इजी योग, इजी राजयोगी, इजी भी हैं, राज भी करते हैं और योग भी लगाते हैं, सब कंबाइंड। ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी।